प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर Honda Dream Neo, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM। राजस्थान के सुपरस्टार। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश Honda Dream Neo प्रेजेंट्स ETV राजस्थान के सुपरस्टार्स कर्टन रेजर एपिसोड। ETV नेटवर्क और Honda Dream Neo की ये पहल उन लोगों को सम्मानित करने की कोशिश है जो लोग हमारी आपकी तरह ही हैं, लेकिन उनके कारनामे बेहद बेमिसाल हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको मिलवाया राजस्थान की मिट्टी से निकले हमारे कुछ सुपरस्टार से। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और लोगों की अनूठी कहानियों की। राजस्थान के सुपरस्टार। 5000 सालों पहले बसी सभ्यता आज देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। राजाओं के इस राज्य से ऐसे खास लोगों का चयन जो समाज के लिए मिसाल पेश करते हो बेहद मुश्किल था, क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने तरीके से कुछ खास करने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए हमने बनाई समाज के कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की टीम जिन्होंने हमारे लिए इन सुपरस्टार्स की पहचान की। आइए देखते हैं कौन है ये लोग जिन्हें सौंपा गया था ये कठिन काम और क्या पैमाने थे जिन पर कसा गया हमारे इन विजेताओं को। बदल रहा है देश, बदल रहा है राजस्थान। सैकड़ों सालों की सभ्यता और संस्कृति के रंग से आज राजस्थान देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसके पीछे सैकड़ों आम लोगों की मेहनत और बेमिसाल कोशिशें छिपी हैं। और ETV राजस्थान का ये प्रयास है ऐसे ही छुपे हुए प्रतिभाशाली लोगों को एक ही मंच पर लाकर उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर गर्व की मिसाल को आगे भी कायम रख सके। और ये सब मुमकिन होगा ETV राजस्थान के प्रयास राजस्थान के सुपरस्टार्स से। एक ऐसा मंच जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सालों साल समाज की उन्नति के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का मनोबल तो बढ़े ही, साथ ही वो देश की तरक्की में भी अव्वल रहे। राजस्थान के सुपरस्टार। राजस्थान के 33 जिलों से ETV की टीम ने यूं तो कई रोमांचक लोगों की कहानियों को खोज निकाला, मगर मुकाबला कड़ा था और सवाल एक ही, आखिर इतने नॉमिनेशंस में से कितने लोगों को राजस्थान के सुपरस्टार्स का ताज मिल पाएगा। इस मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए ETV राजस्थान ने 5 जूरी सदस्यों की टीम का गठन किया, ताकि हजारों की एंट्रीज में से वो 10 नाम आपके सामने लाए जा सकें जो इस सम्मान के असली हकदार हैं। हमारी जूरी टीम के पहले सदस्य हैं श्री जगदीश चंद्रा, जो 90 के दशक में पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं और इन दिनों वो ETV नेटवर्क हिंदी और उर्दू चैनल के हेड हैं। इस तरह का प्रयास ETV ने राजस्थान में पहली बार किया है। इसका उद्देश्य ये है कि राजस्थान के गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी में जीवन की विविध क्षेत्रों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लाएं, उन्हें हम सम्मानित करें और जो अनसंग हीरोज़ हैं राजस्थान के उन्हें हम जनता के सामने लाएं। मुझे आशा है कि हमारा प्रयास सफल रहेगा। इस मुश्किल सफर में जूरी टीम के अगले सदस्य हैं जाने माने डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े योगदान के चलते कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। आज ऐसी ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं जिनके विषय में आम लोग नहीं जानते, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देता हूं और इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे आए। जूरी टीम के तीसरे सदस्य हैं श्री राजीव अरोड़ा, जो राजस्थान फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और काफी समय तक हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने में इनका जबरदस्त योगदान रहा है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारी प्रतिभाएं आपके सामने हो और ये सब ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। इनके काम को दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है और आज ETV ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स को सम्मानित करने का। ये सारे के सारे बुलंदियों पे पहुंच चुके हैं, तो न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जूरी के सभी साथियों के लिए बड़ा मुश्किल था कि हम किसको ज़्यादा नंबर दें।
हीरों को परखने के लिए श्रीमती कमला पोद्दार ने भी नॉमिनीज की लिस्ट को जांचा और परखा। अपने इंस्टीट्यूट के जरिए पिछले 15 सालों से कमला पोद्दार ने देश के कई युवाओं का भविष्य संवारने का काम बखूबी निभाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सपोर्ट होते हैं, सिस्टम सपोर्ट होता है, मनी सपोर्ट होता है। लेकिन आज के प्रोफाइल में कुछ ऐसे प्रोफाइल थे जिनको रियल में हैट्स ऑफ करने का मन करता कि अगेंस्ट ऑल ऑड उन लोगों ने अचीव किया है। 5 जूरी सदस्यों की टीम के आखिरी सदस्य हैं जाने माने लेखक श्री नंद भारद्वाज, जो हिंदुस्तान में रहते हुए कई मशहूर किताबें लिख चुके हैं और राजस्थान के सुपरस्टार्स के पड़ाव पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है और इससे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, उनको और ज़्यादा एक उत्साह मिलेगा और नए लोग आएंगे, उससे और बेहतर काम होगा। जनता को करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बस आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को करवाएंगे रूबरू हमारे विजेताओं और उनके जबरदस्त कारनामों से और उठाएंगे पर्दा उनकी संघर्ष भरी जिंदगी से। आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान के सुपरस्टार की कुछ बेमिसाल कहानियां। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ऐसे साधारण लोगों की असाधारण कहानियों का सफर जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। मोटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, यानी वो शख्स जो पिछले 30 सालों से राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जल संरक्षण अभियान चला रहा है। अपनी नौकरी और आराम छोड़कर राजेंद्र ने पानी की एक एक बूंद बचाने के बहुत से प्रयास किए हैं। पानी का मोल तो सभी जानते हैं, पर जल संरक्षण की ओर कुछ ही लोग ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे राजेंद्र सिंह जल संरक्षण में जुटे हैं। बादल से निकली हर बूंद को प्यार से सहेज कर धरती के पेट में रख दें तो फिर वो उड़ेगा नहीं। जब बुरा वक्त आए, जब अकाल आए तो उस पानी से अपना जीवन चला लें। ये हैं राजस्थान के अलवर जिले के राजेंद्र सिंह, जो पिछले 30 सालों से जल को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस सोच से आज कई लोगों को पानी के मायने समझ आने लगे हैं। अनमोल पानी की जरूरत सभी को है, मगर उसे बचाने का साहस बहुत ही कम लोग जुटा पाते हैं। देखो, ये जो ऊपर से पानी आता है ना बादल से निकल के, तो जब वो पानी धरती पे आता है तो फिर जहाँ हमें एक तरह से जेंटल स्लोप मिल जाता है और उस स्लोप में एक बात का हम बहुत ख्याल रखते हैं कि कुछ नेचुरल फ्रैक्चर मिल जाए, जिसमें से वो पानी जब ऊपर इकट्ठा हो तो वो धरती के पेट में चला जाए। किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र सिंह के इस जल मिशन की शुरुआत आज से ठीक 30 साल पहले 1984 में राजस्थान से ही हुई। नेहरू योग केंद्र से जुड़ने के बाद राजेंद्र को एहसास हुआ कि उन्हें गोपालपुरा गांव के पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। पहली बार जब मैं वहां गया तो वहां केवल बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग थे। गांव के सब जवान लोग वहां से विस्थापित हो गए थे क्योंकि पानी नहीं था, इसलिए रोजी रोटी की तलाश में सब गांव छोड़ के शहर और चले गए थे। केवल गांव में छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े बीमार लोग थे। तो मैंने उन बूढ़े लोगों के लिए दवाई का काम शुरू किया, चिकित्सा शुरू की और बच्चों की पढ़ाई का काम शुरू किया। 7-8 महीने ये दवाई और पढ़ाई का काम करता रहा। तब एक बूढ़े आदमी ने आके मुझसे कहा, और एक महिला थी नाथी बलाइन, वो तो बार बार कहती रहती थी, लेकिन उस दिन ऐसी घटना हुई कि राजेंद्र भाई ने उसने मुझसे कहा कि राजेंद्र भाई, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये बात का भात खाते हैं और तुम भी अब हमारे गांव में दवाई और पढ़ाई का काम शुरू किए हो, पर तुमने कभी सोचा कि ये गांव क्यों उजड़ा? हम उजड़े हैं क्योंकि गांव में पानी नहीं है, तो तुम कुछ पानी का काम करो। लोगों से संपर्क में आए राजेंद्र को जल्द ही गांव की दिक्कतों का पता चला, जहां सबसे ज्यादा समस्या जल संरक्षण की थी।
इलाकों के कुओं का सर्वेक्षण करने के भीतर राजेंद्र ने वहां के हालातों को समझा और यहां से शुरू हुआ जल संरक्षण के काम का सफर। शुरू में गोपालपुरा गांव में एक गांव से काम शुरू किया था, फिर ये काम पूरा धीरे धीरे अब तो हजारों गांव में फैल गया। 8,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर ये काम हुआ। जो इलाका 80 के दशक में डार्क जोन था वो बदल के वाइट जोन हुआ। 7 नदियाँ अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा, इन 7 नदियों में पानी रहने लगा। और जो लोग उजड़ गए थे, गांव छोड़ के, गांव खाली करके चले गए थे, वो लोग वापस गांव आए और खेती करने लगे। हमेशा से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले राजेंद्र अपना प्रेरणा स्रोत राजस्थान के उन्हीं लोगों को ही मानते हैं जिन इलाकों के लिए उन्होंने काम किया। इस दौर में कई लोग उनके खिलाफ भी दिखे तो कई लोग उनके साथ। जब हमारा पहला तालाब पूरा हो गया, पूरे तालाब पूरा होने के वक्त में तो लोग वहाँ नहीं थे, तो ज़्यादातर काम सब मुझे ही अकेला करना पड़ा। लेकिन जब तालाब पूरा हो गया तो सिंचाई विभाग ने गोपालपुरा बांध के खिलाफ, मेरे खिलाफ एक नोटिस जारी किया और सेक्शन 55 और सेक्शन 58 में मुझे सज़ा देने का उन्होंने कहा। तो उस वक्त देश भर के सब बहुत सारे बड़े लोग, अच्छे लोग इस काम में जुटे। असलियत में राजेंद्र सिंह जी के साथ जुड़ने का मेरा जो रहा वो तो जिज्ञासावश रहा है। पहले से कोई इस तरह का प्रभाव मुझे नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की एक संस्था है और वो कुछ समाज के लिए काम करना चाहती है, तो बस केवल मेरी जिज्ञासा थी कि वहाँ देखें क्या संस्थाएं क्या होती हैं, ये भी मेरी जानकारी में नहीं था। तो यहाँ आकर जब धीरे धीरे सब देखा तो उससे फिर प्रभावित होता गया और बस वो जो अच्छा लगा उस काम को करता रहा। कुछ सालों पहले शुरू हुई इस जल क्रांति का रंग अब फैलने लगा है। आज उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि गांव-गांव के लोग अब वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी राजेंद्र सिंह के इस प्रयास के साझेदार बनते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके इस नेक कदम में सरकार भी उनका साथ दे। यदि समुदायों को सरकार मदद करे और सरकार समुदायों को पानी का मालिक बनाकर उनके संरक्षण में और उनके अनुशासित उपयोग में मदद करे, तो मुझे लगता है कि सरकार को फिर इतने बड़े बजट, इतने बड़े खर्चे करने की जरूरत नहीं होगी। 1975 में राजेंद्र ने अपने एनजीओ तरुण भारत संघ की नींव रखी, जिसके तहत वो अपने जल संरक्षण और जंगल बचाओ जैसे कार्यों को अंजाम देते आ रहे हैं। आज भारत देश से कई लोग इस मिशन में उनका साथ दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी तो पूरे देश में इस तरह के जो हमने काम किया था ना पिछले 25 साल में, उस काम को पूरे देश में इस तरह का फैलाते हैं और वह मतलब पूरे देश में भाई ये इस तरह का पानी का काम, जंगल बचाने का काम जल बिरादरी के नाम से वो पूरे देश में फैला रहे हैं। जल क्षेत्र से जुड़े राजेंद्र सिंह को कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जल संरक्षण जैसे संजीदा मुद्दे की जंग में वो समाज के हर शख्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि आने वाला पल बूंद बूंद के लिए ना तरसे। जहाँ पानी दौड़ता है वहाँ चलना सिखा दो, जहाँ पानी चलता है वहाँ रेंगना सिखा दो। जब पानी रेंगने लगे तो पकड़ के धरती के पेट में बैठा दो, फिर उसको सूरज की टेढ़ी नज़र ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं। जब बुरा वक्त आए तो उस पानी को निकाल कर जीवन चला लो। एक और खनकती हुई आवाज है जो हमें राजस्थान की कला और संस्कृति से जोड़ती है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आते हैं ब्रेक के बाद। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार। राजस्थानी लोक कला को देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपनी कला से आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। आइए देखते हैं जैसलमेर के गाजी खान का सुरीला सफर। निबुड़ा 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 रे काचा काचा छोटा छोटा ओ निबुड़ा लाजे। हाथ में करताल और गले के ये सुर कुछ बयां करते हैं कि ये कोई साधारण कलाकार नहीं है।
राजस्थानी फोक संगीत की कला को पेश करते ये शख्स हैं गाजी खान, जो पिछले कई वर्षों से राजस्थान के घरों के लिए अपनी संगीत की कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। गाजी को लोक संगीत का चस्का बचपन से ही लग गया था, जिसकी तालीम उन्हें अपने पिता से मिलती रही। 8वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान गाजी ने अपने पिता को खो दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गाजी संगीत के माध्यम से दिन रात परिवार का पेट पालते रहे। मैं मेरे पिताजी से सीखता था। जब 85 मेरे पिताजी की डेथ हुआ, उस टाइम मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। फिर मेरे घर का वज़न मेरे ऊपर बढ़ा और मुझे स्कूल पढ़ने का और मेरा बिल्कुल असमर्थ था कि मैं कैसे स्कूल पढ़ूँ। मेरे घर का वज़न मेरे ऊपर था। तो फिर मैंने अच्छे गुरुओं के पास जाकर और सीखना चालू किया, जैसे उस्ताद सदीक खान जी, आसम खान जी, साकर खान जी, इतने बड़े बड़े लोगों के पास मैं जाके सीखा। वो जब देखूं बनरी नाले पीली रखियां। संगीत की इस कला को पूर्ण विराम ना लगे, इसके लिए उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। इसी दौरान गाजी खान की गायकी पर नजर पड़ी राजस्थान पत्रिका के कोमल कोठारी साहब की। उनको गाजी के सुर ताल इतने भाए कि उन्होंने गाजी को कई कॉन्सर्ट्स के लिए मौका दिलवाया। पद्म श्री पद्म भूषण जिनको कोमल कोठारी जी ने मुझे पहचाना, वो मेरे गांव आए। उन्होंने मुझे सुना कि एक बच्चा गाता है, बजाता है, खड़ताल और गाना दोनों साथ करता है। तो उन्होंने मुझे कई प्रोग्रामों में भारत के अंदर कार्यक्रम दिए। फिर मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने 85 में इटाली, हॉलैंड, फ्रांस वो ले गए। फिर धीरे धीरे करते करते ये हमारा जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर वो दिन आया जब गाजी को पहली बार अपने हुनर का प्रदर्शन 7 समुंदर पार करना था, मगर किस्मत उनसे थोड़ी रूठी हुई थी। कोमल जी कोठारी 85 में वो हमारे साथ नहीं थे, उनका लड़का हमारे साथ था। तो मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया ICCR की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं जब गया, इटली गया, तो हमारे साथ कोई ग्रुप नहीं था। सब आर्टिस्ट पहले पहुंच चुके थे। हम 2 लोगों का वीज़ा बाद में बना, हम बाद में पहुंचे। जब मैं 85 को सुबह 7 बजे मैं इटाली एयरप्लेन से जब मैं रोमा उतरा, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझे रोका गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। इटालियन भाषा थी, इंग्लिश कोई बोलने वाला नहीं था और हम वहाँ बहुत रोए। ज़िंदगी का पहला सफ़र था, प्लेन में बैठ के गए, हम वहाँ बैठे रहे, रोते रहे। 3 बजे हमारे पास कोई दूसरा एक व्यक्ति आया जिसने हमको बोला कि इनको हम जानते हैं और इनको हम दूसरे शहर भेज रहे हैं। कई सालों के लंबे करियर में गाजी 180 बार से भी ज्यादा वर्ल्ड टूर कर अपनी कला को लोगों के सामने पेश कर चुके हैं। अपने राजस्थानी लोक संगीत को इस मुकाम तक पहुंचाना कोई आम बात नहीं। इन ऊंचाइयों को पार करने के लिए सुरों से सराबोर जैसलमेर के गाजी खान को कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संगीत के साथ एक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं फोक आर्ट के अंदर, अभी जो हमारा राजस्थान का लोक संगीत लंगाज, मांगनियार, कालबेलिया सब चल रहे हैं, उसमें सिर्फ एक 8वीं पास में एक बच्चा हूँ। सब 5वीं पढ़ रहे, 6ठी पढ़ रहे, 4थी पढ़ रहे थे। मगर मैं ये कहूँ 8वीं पास हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं 8वीं पास हूँ, मुझे कुछ इंग्लिश का नॉलेज आया। मैं फ्रांस गया, इटाली गया, तो मैं आज राजस्थान से सबसे ज़्यादा 183 बार 183 टाइम्स आउट ऑफ इंडिया, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। अब ये जहाँ भी जाता मुझे कोई लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई गली में निकलना मेरे लिए, पेरिस मेरे लिए एक जैसलमेर के जैसा है कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इटली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बेल्जियम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं वहाँ बहुत रहा हूँ। 20-20, 40 अकेला मार्केट में घूमना, ग्रुप को ले जाना, मेट्रो में बैठाना, थिएटर तक पहुँचाना, क्या है, कैसे लोगों से बातें किया जाए, कहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उसके बाद में हमको ये सब मालूम पड़ा। राजस्थान लोक संगीत को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए गाजी ने 1993 में पहचान फोक म्यूजिक इंस्टीट्यूट की नींव भी रखी, जिसका उद्देश्य था लोक संगीत को घर घर पहुंचाना, उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम दिलाना। मगर किन्हीं कारणों के चलते गाजी का ये सपना अधूरा ही रह गया। हम जिस कम्युनिटी से जाने जाते हैं मांगनियार, तो मांगनियार खुद का जो म्यूजिक है वो बिल्कुल सही म्यूजिक हो, वही हमारी पहचान है। उसके लिए मैंने पहचान इंस्टीट्यूट बनाया था कि ये हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिकॉग्नाइज्ड क्या है, हमारी आके हमको देखो कि हमारे पास कितनी चीज़ें। तो वो नहीं हो रहा था। तो मेरा तो ये संदेश है कि एक से इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने सोचा ऐसा कोई और जगह इंस्टीट्यूट को बनाते हैं, फोक म्यूजिक के लिए बनाते हैं, तो हम
एक दूसरे वहाँ जा कर के उनसे कुछ शेयर कर सकते हैं, वो हमारे साथ आके शेयर करें। ये मेरा एक ओपिनियन। पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे मशहूर कलाकारों के साथ जुगलबंदी जमाने वाले गाजी आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड जोड़ियों की शादियों में आज गाजी खान बड़ा नाम बन चुके हैं। जब मैं बड़ी फैमिलियों की शादी में गया, लीज हल्ले अरुण नायर बच्चन साहब के, तो मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं किस शादी में जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था। जब मीडिया वाले मेरे पास पहुँचे, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई आप इस शादी में जा रहे हैं, तो फिर मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे उनको बोला, मैंने बोला आपने क्या मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया? तो कहा हाँ इसके लिए बोला, आप किसको कहना मत। तो मैंने बोला ये है कौन? क्योंकि बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। तो मैं बच्चन साहब उनको तो जानता ही था, मगर वो भी हुआ जब मैंने बोला कि ये बहुत बड़ी हस्तियाँ। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ मेरा सिर्फ 3 गाने रखे हुए थे। मेरा ग्रुप एक था, मेरे साथ डेजर्ट सिम्फनी, 60 म्यूजिशियन ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर जितने ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट थे वो सब मैं ले गया। तो जोधपुर फोर्ट के अंदर जब प्रोग्राम था तो वो मेरा डेजर्ट सिम्फनी का एक कार्यक्रम, एक राजस्थानी वेशभूषा, और हमने जब केसरिया बालम और जब गोरबंद, ये जो राजस्थान की कुछ चीज़ गीत और सब वाद्य यंत्र, उसका समूह हमने एक डेजर्ट सिम्फनी जैसा एक बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा, नॉन स्टॉप ऑर्केस्ट्रा जिसको कोई साउंड नहीं उनके साथ, वो हमने जब स्टार्ट किया तो मेरे 3 गाने थे। 3 गीत की जगह वहाँ पे उन्होंने मेरे 14 या 15 गाने सुने। लीज हले अरुण नायर सब स्टैंड हो गए, सब ने सुना। तो वो मैं उतनी बड़ी शादी में गया तो सब मीडिया ने मुझको बहुत कवरेज किया, सब चैनल वाले आए। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उनकी शादी में अगर मेरा राजस्थान के लोक संगीत को मौका मिला है तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपनी कला के माध्यम से गाजी हर धड़कन पर राज करने का सपना कई सालों से पूरा करते आ रहे हैं। कई घरानों के लिए सुर ताल मिलाने वाले गाजी अपना सारा जीवन राजस्थान लोक संगीत पर ही न्योछावर कर देना चाहते हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। पद्मश्री विजय दान देता एक ऐसा लेखक जो अपनी 800 से ज्यादा लघु कहानियों के लिए जाने जाते हैं। आम लोगों के अलावा इनके लेखन ने बॉलीवुड को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। राजस्थान के सुपरस्टार की कहानी को ईटीवी और होंडा ड्रीम नियो के प्रयासों ने आपके लिए खोज निकाला है। राजस्थान की मिट्टी से निकला एक और नाम, जिसने अपने लेखन की प्रतिभा से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। 1 सितंबर 1926 बुरौंदा गांव में जन्मे ये हैं महान साहित्यकार विजय दान देथा, जिन्हें प्यार से लोग बिज्जी भी बुलाते हैं। लिखने की प्रेरणा उन्हें हमेशा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से मिली। 800 से ज्यादा लघु कथा लिखने वाले विजय दान देथा को पद्मश्री अवार्ड के साथ साथ साहित्य अकादमी अवार्ड और साहित्य चूड़ामणि अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं जिनसे प्रभावित हुआ जा सकता है। खासकर इनके व्यक्तित्व का जो पहलू है कि लोक कथाओं को जिस तरह से इन्होंने लिखा और उसको उस डायमेंशन में ले गए कि उससे आधुनिक जीवन के सभी अभिप्राय, सभी प्रश्न हम उन कथाओं में खोज सकते हैं। तो ये तो उनका लेखकीय व्यक्तित्व। जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो एक दूसरा व्यक्तित्व जो व्यक्ति का आता है, निजी व्यक्तित्व होता है, उसकी छाप मेरे मन पर बहुत गहरी पड़ी। वो थी इनकी कार्यनिष्ठा, कर्मठता और एक बड़े होने का भाव, जो स्नेह था, जो प्यार था। वो तो मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो जिसके पिता की बहुत छोटी आयु में मृत्यु हो गई, उसको एक ऐसा व्यक्तित्व पूरे आकाश की तरह मिला, तो बरबस मैंने इनको जीसा कहना शुरू कर दिया। 1944 में कॉलेज के दिनों में विजय दान एक कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे, जिसका सारा श्रेय वो अभी तक अपने चचेरे भाई को देते हैं। वो रूपायन संस्थान के सह संस्थापक के तौर पर भी जुड़ चुके हैं, जहां राजस्थानी लोक कला और संगीत पर काम किया जाता रहा है। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कहानियों और उपन्यासों को कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने बड़े पर्दे पर पेश किया, जिसमें हबीब तनवीर की चरणदास चोर और अमोल पालेकर की पहेली फिल्म मौजूद हैं। विजय दान देथा की कई कहानियां जैसे बतनरी फुलवाड़ी, उषा, अतिरिक्ता, प्रिया मृणाल, सपन प्रिया और साहित्य और समाज उनके प्रशंसकों के दिलों को छू गई।
हमें यकीन है हमारे राजस्थान के इन सुपरस्टार्स की प्रेरणादायक कहानियां कहीं ना कहीं आपको भी समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही होंगी। ऐसी ही कुछ और बेमिसाल कहानियों के लिए आपको करना होगा इंतजार हमारे अगले एपिसोड तक का। तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान के सुपरस्टार। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर होंडा ड्रीम नियो, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM।